नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रतिष्ठार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं कुसमायोजन के बारे में। तो आइए अध्ययन करते हैं कुसमायोजन। इसके पूर्व हम सब लोगों ने समायोजन के बारे में पढ़ा और समायोजन के बारे में हमने ये देखा था कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवेश के साथ अनुकूलन या तादात्म्य स्थापित करता है और एक संतुष्टिपूर्ण या सुखमय जीवन व्यतीत करता है। हम एक प्रकार से ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ जितना बेहतर समायोजन होता है वो उतना ही अधिक उसका जीवन सार्थक होता है या उसके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम उभर करके सामने आते हैं। कुसमायोजन इसका एक तरह से विपरीत अर्थ का बोध कराने वाला तत्व या अवधारणा है। कुसमायोजन के अंतर्गत अगर हम ध्यान पे देखते हैं तो हमें व्यक्ति और जो उसका पर्यावरण है थोड़ा सा लिखने में, व्यक्ति जिस पर्यावरण में निवास करता है उसके बीच में एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार का असंतुलन का द्योतक है। असंतुलन जो है ये कुसमायोजन का कारण है। व्यक्ति जो है ये परिवेश या पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया जब करता है और यदि व्यक्ति जो अपने परिवेश या पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसका उद्देश्य होता है समायोजन प्राप्त करना और समायोजन प्राप्त करके एक संतुष्टिपूर्ण जीवन व्यतीत करना या गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करना या जीवन को सही तरीके से जीवन जीना इत्यादि हम मान सकते हैं या कह सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति और उसके परिवेश के बीच में विभिन्न बाधाओं के कारण या विभिन्न जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उनका सही तरीके से समाधान न कर पाने के कारण एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसको हम कुसमायोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय में विद्यार्थी का समय पर जाना और विद्यालय के प्रत्येक कालांश में विद्यालय की प्रत्येक क्रियाकलाप में, चाहे वो प्रयोगशाला, कार्यशाला या पुस्तकालय या शिक्षण कक्ष, जहाँ कहीं भी कोई एक्टिविटीज आयोजित की जा रही है या पाठ्यक्रमागामी क्रियाएं आयोजित की जा रही हैं, यदि विद्यार्थी रुचिपूर्वक उत्साहपूर्वक उन सभी क्रियाकलापों में अपनी सहभागिता करता है और दिए गए गृह कार्य या क्लासरूम वर्क में जो उसको उत्तरदायित्व दिया गया है या उसका जो मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया जाता है उन सभी क्रियाकलापों को संपन्न करता है तो हम कहेंगे कि बालक जो है विद्यालय के साथ उसने वातावरण के साथ विद्यालय के समायोजन प्राप्त कर लिया है। यदि बालक विद्यालय जाने में हिचकिचाता है या देरी से पहुंचता है या क्लास को बंक करता है, चलती हुई क्लास के समय इधर उधर घूमता है या देरी से आता है और फिर जल्दी विद्यालय से निकलने की कोशिश करता है तो कहा जा सकता है कि विद्यार्थी या अधिगमकर्ता यहाँ पर कुसमायोजन का शिकार हो गया है। कुसमायोजन उस अवस्था को कहते हैं व्यक्ति जब अपने वातावरण या परिवेश के साथ उचित अंतःक्रिया करने में असमर्थ रहता है और इससे व्यक्ति के जीवन में एक निराशावादी दृष्टिकोण या हम कह सकते हैं कि तादात्म्य की असमर्थता उत्पन्न हो जाती है, एक भग्नाशा या कुंठा उसमें उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है वो जीवन के प्रति एक प्रकार से निराशावादी होने लगता है। तो कुसमायोजन जो है वो उस प्रक्रिया का द्योतक है जिसमें व्यक्ति अपनी चुनौतियों या दबावों या संघर्षों का सामना करने में असमर्थ रहता है। तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण में कुछ चुनौतियां होती हैं और चुनौतियां के अतिरिक्त व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के अतिरिक्त व्यक्ति को कुछ दबाव का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन चुनौतियों या संघर्ष या दबाव का सामना
सामना करने में सफल नहीं होते हैं, तो वो एक प्रकार से समायोजन प्राप्त करने में असफल होते हैं। तो वो समायोजन प्राप्त करने में जो असफल होते हैं, तो वो कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। और कुसमायोजन के जब वो शिकार हो जाते हैं, तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो उनके सामने उत्पन्न परिस्थिति है, उस परिस्थिति से वो पलायन करने लगते हैं। और ये पलायन कई रूप में या कई स्वरूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि लोग जो हैं, चाहे वो शिक्षण कार्य या विद्यालय से संबंधित कार्य हो या सामाजिक जीवन से संबंधित कोई कार्य हो, देखा गया है कि जो लोग सामाजिक जीवन में प्रायः समायोजन प्राप्त करने में सफल रहते हैं, वो सामाजिक क्रियाकलापों या विभिन्न सामाजिक समारोहों, उत्सवों या विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं, जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप या विभिन्न प्रकार के उत्सव, त्योहार इत्यादि हो सकते हैं, उनसे लोग पलायन करते हैं। पलायन क्यों करते हैं? क्योंकि वो वहां पर समायोजन प्राप्त करने में असफल पाते हैं अपने को किसी न किसी प्रकार से, या वो असमर्थ रहते हैं। तो कहने का मतलब, व्यक्ति जिस परिवेश या वातावरण में जीवन व्यतीत करता है, उस परिवेश या वातावरण में उसके समक्ष नित्य नई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होती रहती हैं, नए नए प्रकार के दबाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, जीवन में नित्य संघर्ष करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के द्वारा सिद्ध किया है कि परिवेश या प्रकृति में वही जीवन जी सकता है जो परिवेश में लड़ने या संघर्ष करने की क्षमता रखता है। जो लड़ने या संघर्ष करने की क्षमता नहीं रखता है, तो वो परिवेश के साथ समायोजन प्राप्त करने में असफल रहता है, जिसे हम कुसमायोजन कह सकते हैं। और कुसमायोजन के कारण उस प्रजाति के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी जब प्रकृति के साथ समायोजन नहीं कर सके, तो उनका इस पृथ्वी पे विनाश हो गया और उनके जीवाश्म या अवशेष आज भी पृथ्वी पर यत्र तत्र पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि एक समय पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर रहा करते थे। उनका विनाश क्यों हो गया? वर्तमान समय में बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। तो मनुष्य के बारे में कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपने परिवेश या वातावरण में, चाहे कार्यस्थल हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे समुदाय हो, या अन्य कोई हम कह सकते हैं सामाजिक संगठन हो, जहां पर भी वो रहता है, चाहे कोई आर्थिक क्रियाकलाप हो, धार्मिक क्रियाकलाप हो, सामाजिक क्रियाकलाप हो, राजनीतिक क्रियाकलाप हो, इन सब में व्यक्ति तभी सहभागिता करता है जब वो वहां समायोजन प्राप्त करने में सफल रहता है। वहां का वातावरण, वहां की कार्य दफाएं, वहां की चुनौतियां, उन सब का सामना करने में जब वो सफल होता है, तब तो वो वहां पर उन कार्यों को करने में रुचि प्रदर्शित करता है, सहभागिता भी करता है और उपलब्धि भी अर्जित करता है। लेकिन अगर वही चीजें उन जो संगठन है, जो समूह है, जो समुदाय है, या मैंने जो कहा कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं का व्यक्ति सदस्य होता है, चाहे परिवार हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे समुदाय हो, चाहे राज्य समाज की विभिन्न सामुदायिक संस्थाएं हो, कार्यस्थल पर या कार्यस्थल के बाहर विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों में जो उसकी भूमिका है, यदि उनका निर्वाह वो सही तरीके पे नहीं करता है, वहां पर जो उससे अपेक्षा की जाती है या एक सदस्य के रूप में जो उसकी सहभागिता होनी चाहिए, उस प्रकार की सहभागिता वो उपस्थित कराने में असमर्थ रहता है, तो वो कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। और कुसमायोजन एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो एक प्रकार से निराशावादी होने लगता है और वो विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं से घिरने लगता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके जीवन में हमको एक विशेष प्रकार का अलगाव या बिलगाव दिखाई देने लगता है, असामाजिकता की भावना पाई जाने लगती है। और ये सारी प्रक्रियाएं इसलिए व्यक्ति में होती हैं
या कुसमायोजन के कारण उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक प्राणी है। तो जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, और व्यक्ति की आवश्यकताएं कैसी हैं, अनंत हैं, सदैव उसकी आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, दूसरी की पूर्ति हो जाती है तो तीसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों में समायोजन प्राप्त करने की क्षमता प्रबल नहीं होती या उचित अवस्था में नहीं होती, वो कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। और कुसमायोजन के जब वो शिकार हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपनी जो अवस्था है या परिवेश है या उनका जो वातावरण है उसके साथ उनके क्रियाकलाप में या उनके अंतःक्रिया में या उनके व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कुसमायोजन एक प्रकार से नकारात्मकता का द्योतक है, और कुसमायोजन से व्यक्ति के व्यक्तित्व में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुसमायोजन के कारण व्यक्तित्व में कुछ ऐसे व्यवहार परिलक्षित होने लगते हैं या दिखाई देते हैं जिनका समाधान समय पर कर लिया जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कुसमायोजन के लक्षण। कुसमायोजन के लक्षण। अब कुसमायोजन के लक्षण कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कुसमायोजन का व्यक्ति जब शिकार हो जाता है या कुसमायोजित हो जाता है तो उसके व्यवहार में कौन सी हमको प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहली विशेषता है कुसमायोजन का अनुकूलन करने में असमर्थता। अनुकूलन करने में असमर्थता। देखिए, व्यक्ति जिस परिवेश या वातावरण में रहता है, प्रत्येक समय या प्रत्येक दिन उसको अपने परिवेश के साथ एक अनुकूलन करना पड़ता है। अनुकूलन जब वो करता है तो ऊर्जा की बचत होती है और वो ऊर्जा का संरक्षण करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर प्रत्येक कार्य के लिए हम संघर्ष करने लगे तो हमारी ऊर्जा अनावश्यक रूप से नष्ट होती रहेगी और अपनी आवश्यकताओं की हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा को बचाते हुए हमें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, और ऊर्जा को बचाते हुए जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो एक प्रकार से अपने प्रकृति या पर्यावरण या परिवेश के साथ हम अनुकूलन करते हैं। लेकिन जो लोग अनुकूलन समायोजन प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं उनके व्यवहार का एक प्रमुख लक्षण है, और वो प्रमुख लक्षण यही है कि वो अपने परिवेश या प्रकृति या वातावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण उनके व्यवहार में एक प्रकार से असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और ये जो असंतुलन अनुकूलन न कर पाने के कारण उत्पन्न होता है, ये लक्षण जो उनके व्यवहार में पाया जाता है, ये कुसमायोजन के कारण ही पाया जाता है। और दूसरा जो उनका लक्षण पाया जाता है, असामाजिक व्यवहार। असामाजिक व्यवहार। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक समाज के कुछ सामाजिक प्रतिमान होते हैं। व्यक्ति को उन सामाजिक प्रतिमानों को मानना पड़ता है या स्वीकार करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज की कुछ अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, कुछ परंपराएं होती हैं। इन संस्कृति या परंपराओं का पालन करना पड़ता है व्यक्ति को। लेकिन जब व्यक्ति कुसमायोजन का शिकार हो जाता है या होने लगता है तो उसके व्यवहार में असामाजिकता की भावना पाई जाने लगती है। असामाजिकता की भावना कैसे, किसको हम कह सकते हैं, जैसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके जो व्यक्ति भाग लेते हैं उन्हें सामाजिक कहा जाता है, और जो सामाजिक नहीं होते हैं अर्थात समाज से दूर भागने का या समाज के क्रियाकलापों से दूर जाने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें असामाजिक कहा जाता है।
असामाजिक होने का मतलब है समूह से अलग रहना। प्रायः आप देखेंगे किसी भी उत्सव में, समारोह में या किसी स्थल पर कोई सदस्य यदि समूह के साथ अंतःक्रिया नहीं कर रहा है और एकांत में दूर खड़ा है तो वो वहां से कुसमायोजित है या धीरे धीरे कुसमायोजन की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण उसके व्यवहार में असामाजिकता का लक्षण दिखाई दे रहा है। असामाजिकता का मतलब है अपने समूह के साथ घुलने मिलने में कठिनाई महसूस करना या किसी प्रकार की असमर्थता महसूस करना, और कुसमायोजन के जो शिकार नहीं होते हैं उनको अपने समूह के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार से मेल जोल करने में या सहभागिता करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और तीसरा लक्षण जो इसमें दिखाई देता है कुसमायोजन के कारण वो है सांवेगिक स्थिरता। प्रायः माना जाता है कि जो समायोजित व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार का एक प्रमुख लक्षण है कि उनमें सांवेगिक स्थिरता पाई जाती है। ना तो वो जल्दी क्रोध में आते हैं, ना तो बड़ी जल्दी अतिरेक पूर्ण व्यवहार उनका हो जाता है, उनके अंदर धैर्य रहता है। लेकिन जो कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं या होने लगते हैं तो उनके व्यवहार की एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है कि सांवेगिक अस्थिरता, उनका व्यवहार बड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है और बड़ी जल्दी उनको क्रोध आने लगता है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी जल्दी रोने भी लगते हैं, बड़ी जल्दी घबरा भी जाते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कुसमायोजन का एक प्रमुख कारण है सांवेगिक अस्थिरता। संवेग जो है वो मूल प्रवृत्तियों से संबद्ध होते हैं और मूल प्रवृत्तियां 14 हैं तो संवेग उनसे जुड़े होते हैं, और संवेग जो है वो एक प्रकार से व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का द्योतक है। तो सांवेगिक स्थिरता पाई ही नहीं जाती कुसमायोजन वाले व्यक्तित्व में, तो व्यक्ति बड़ी जल्दी क्रोध में, बड़ी जल्दी गुस्सा में उबल पड़ता है या जगह पर धैर्य को छोड़ देता है और उसका व्यवहार जो होता है बड़ा चिड़चिड़ापन या बड़ा कह लीजिए क्रोध युक्त हो जाता है, बात बात पे गुस्सा करने लगता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कुसमायोजन का एक प्रमुख लक्षण है कि सांवेगिक अस्थिरता। सांवेगिक अस्थिरता, स्थिरता ना होकर के अस्थिरता अर्थात जो सांवेगिक स्थिरता होती है कुसमायोजन के कारण ये गायब होने लगती है व्यक्ति में, और धीरे धीरे व्यक्ति जो है उसका व्यवहार जो है बड़ा झगड़ालू, बड़ा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति का व्यवहार बड़ा शक्की हो जाता है, वो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर बहुत शक करता है या दूसरे व्यक्तियों के ऊपर कभी वो विश्वास करने में ही असमर्थ हो जाता है। और इसके अतिरिक्त अगला जो कहा जा सकता है लक्षण जो है निराशावादी, निराशावादी दृष्टिकोण। कुसमायोजन का एक प्रमुख लक्षण है कि आशा और विश्वास दो ऐसे लक्षण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति बड़ी सी बड़ी कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर लेता है और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना लेता है। लेकिन कुसमायोजन का एक प्रमुख लक्षण है निराशावादी दृष्टिकोण। कुसमायोजन के जो शिकार हो जाते हैं या कुसमायोजन की ओर जिनका व्यवहार अग्रसर होता है या होने लगते हैं उनके व्यवहार में सदैव निराशावादी दृष्टिकोण पाया जाता है। किसी भी कार्य में उनको कोई आशा नहीं दिखाई देती, जबकि हम सब लोग जानते हैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले आशावादी होना चाहिए। अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम आशावादी दृष्टिकोण को अपनाएं। लेकिन जो कुसमायोजन है इसका एक प्रमुख लक्षण है कि ये निराशावादी दृष्टिकोण का द्योतक हो जाता है। अब कुसमायोजित व्यक्ति पढ़ने से क्या होगा, शिक्षा प्राप्त करने से क्या होगा, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन ये जो दृष्टिकोण है व्यक्ति को और नकारात्मक बनाता है। निराशावादी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
तो कुसमायोजन का जो लक्षण है या जिन व्यक्तियों में ये पाया जाता है उनका दृष्टिकोण प्रायः जो है वो निराशावादी हो जाता है। और अगला जो लक्षण इनमें दिखाई देता है वो है अफनाई रोगों से पीड़ित दुखी आलसी या आलस्यपन जो भी कहिए, कुछ अफनाई रोग होते हैं नाड़ियों से संबंधित, ये कुसमायोजन के कारण होते हैं। प्रायः जिनके तंत्रिका तंत्र में या अफनाई संबंधी विकार होते हैं, इसे चिकित्सा शास्त्र की शब्दावली से लिया गया है और उसके कारण भी व्यक्ति का व्यवहार जो है वो कुसमायोजित हो जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के रसायनों का स्राव होता रहता है। नाड़ी तंत्र है, स्नायु तंत्र है, इन सब के द्वारा हमारे शरीर की संचालन प्रक्रिया संपादित की जाती है। तो स्नायु रोगों से पीड़ित होने के कारण या स्नायु विकार जिनमें होता है तो उसके लक्षण लोगों में दिखाई देने लगते हैं, जैसे बड़ी जल्दी प्यास लगना, घबरा जाना और बड़ी जल्दी भय से ग्रस्त हो जाना, धैर्य छोड़ देना। और इसके अलावा ये सदैव दुखी दिखाई देते हैं, चाहे भले उनको यथार्थ में कोई दुख ना हो, दुख का कोई कारण ना हो, लेकिन ये दुखी दिखाई देते हैं और आलस्य भी इनके व्यवहार में पाया जाता है। कुसमायोजित व्यक्ति जो है एक प्रकार से उसके जीवन में आलस्य जो है वो घर कर जाता है और जिसके कारण उनका जो व्यवहार है वो बड़ा ही कह सकते हैं हम कि कुसमायोजित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगला जो लक्षण है वो है तनावग्रस्तता। जो कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं ये सदैव तनावग्रस्त दिखाई देते हैं और तनाव जो है वो जीवन के लिए एक बड़ी हानिकारक अवस्था है। यद्यपि कुछ अर्थों में या कुछ संदर्भों में तनाव होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति में तनाव नहीं होगा तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों का निर्धारण और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कैसे करेगा। लेकिन यही तनाव जब दीर्घ समय तक रहता है या लंबे समय तक रहता है तो दुख का या अवसाद का कारण बन जाता है और दुख या अवसाद के कारण व्यक्ति का जो जीवन है वो कुसमायोजित हो जाता है और व्यक्ति जो है परिस्थितियों से पलायन करने लगता है या चुनौतियों का सामना करने में वो असमर्थ रहने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, उसका समय पर निदान हो जाना चाहिए। इसके बारे में अगले कालांश में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन जो तनावग्रस्तता है वो कुसमायोजन का एक प्रमुख कारक है और यह कुसमायोजित व्यवहार का एक प्रमुख लक्षण है। प्रायः कहा जा सकता है कि कुसमायोजित व्यक्तित्व को देख करके, उनकी भाव भंगिमा को देख करके ही उनके तनावग्रस्त होने का अनुमान लगाया जा सकता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे अपनी शारीरिक चेष्टाओं या भाव भंगिमा के माध्यम से ही ये व्यक्त कर देते हैं कि वे जो हैं एक प्रकार से तनावग्रस्त हैं या एक प्रकार से उनमें कुसमायोजन की भावना पाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये कुसमायोजन के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों को हम इन बिंदुओं के द्वारा देख सकते हैं कि अनुकूलन करने में असमर्थता कुसमायोजन का एक प्रमुख लक्षण है। फिर इसके पश्चात इनका जो व्यवहार हो जाता है वो असामाजिक होने लगता है या धीरे धीरे असामाजिक व्यवहार पाया जाने लगता है। सामयिक रूप से ये अस्थिर होते हैं, बड़ी जल्दी क्रोध में आ जाएंगे, चिड़चिड़ापन दिखाई देने लगेगा। इसके अतिरिक्त निराशावादी दृष्टिकोण इनमें पाया जाता है और इसके अतिरिक्त शारीरिक रोगों से प्रायः ये पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, आलस्यपूर्ण व्यवहार होता है और तनावग्रस्तता पाई जाती है। एक और बिंदु हम देख सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं उत्साहहीनता। उत्साहहीनता गलत हो गया, उत्साहहीनता। ये जो होते हैं कुसमायोजित व्यक्ति,
इनके व्यवहार में प्रायः हमको दिखाई देता है कि ये उत्साहहीन होते हैं। कुसमायोजन के कारण धीरे धीरे इनके व्यवहार से उत्साह जो है वो गायब होने लगता है और नए कार्य को प्रारंभ करना या नए कार्य को उत्साह के साथ संपन्न करना इनके व्यवहार का लक्षण नहीं पाया जाता है। तो एक प्रकार से उत्साहहीनता की अवस्था भी इनके व्यवहार में हमको परिलक्षित होती है। तो आज हम सब लोगों ने कुसमायोजन और कुसमायोजन के लक्षण के बारे में अध्ययन किया। इसके आगे हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।